हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और बस यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज बना रही हूँ मटर पनीर, मटर आलू। मैं मटर पनीर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इनसे बोल दिया था कि मटर पनीर बना रही हूँ और मुझे याद नहीं रहा, मैंने आलू कट कर लिए। अब आलू खराब हो जाएंगे। पनीर रखा हुआ है हालांकि, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मटर पनीर बनाया था ना, तो ये कहने लगे कि सिंपल वाला मटर पनीर बनाओ, जो मम्मी बनाती थी ना वो वाला बनाओ। ये अब बहुत बार खा लिया, ये मत बनाना। मैंने कहा ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि वही वाला बना देती हूँ। तो पहली बार तो मैंने मसाला जो है ना जीरे में भगा दिया। ठीक है, मतलब दिमाग से निकल गई, मैं कुछ और सोच रही थी और सोचते सोचते मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहली बार तो ये कर दिया, दूसरी बार मैंने आलू कट कर लिए। तो अब ये हुआ कि मटर आलू बन रहा है मटर पनीर की जगह। तो पनीर मैं सोच रही थी पनीर रखा हुआ है, खराब ना हो जाए। तो सर्दी का टाइम खराब तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा जल्दी से चीज, क्या होता है कि चीजें कुछ रखी होती है तो मैं ऐसा करती हूँ कि जल्दी से खत्म कर दूँ इन चीजों को खराब होने से पहले। और ज्यादा दिन की चीज हो जाती है ना तो फिर वो खाने का मन नहीं करता है, ऐसा बहम लगता है कि खराब तो नहीं हो गई है। तो बस इसीलिए। तो बस इसीलिए बन रहा है मटर आलू की सब्जी और रोटी बनाएंगे साथ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज तो स्वेटर पहने हूँ, तो जी हाँ, अब स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है क्योंकि अब आ गई है हमारे यहाँ बहुत तेज वाली सर्दी। तो अब मतलब बहुत तेज सर्दी लगने लगी है। धूप भी ना फीकी फीकी सी धूप निकल रही है और सामने खेत है, तो इस वजह से सुबह तो जो है ना 9 बजे तक 10 बजे तक कोहरा रहता है बिल्कुल। और अभी भी धूप फीकी है और घर में तो सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। तो इसलिए मैंने स्वेटर कल से ही पहनना स्टार्ट किया, क्योंकि रात में मैंने ठंडा पानी, मतलब ठंडा क्या, मैंने अपने जो बर्तन में रखती हूँ ना वो पानी पी लिया और उससे रात में ही मेरी नाक बंद हो गई, जुकाम हो गया बहुत तेज वाला। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि कोल्ड होने का पहला दिन रहता है ना तो मुझे नींद नहीं आती, घबराहट सी होती है, नाक बंद होती है। तो इस वजह से मुझे नींद ही नहीं आती है। तो कल पूरी रात में बैठी ही रही, मतलब कल ही, आज की रात जो है ना पूरी रात बैठी रही हूँ। सुबह 6 बजे नींद लगी है फजर के बाद। फिर मैं क्या 1 आध घंटे सोई, 7:30 बजे, पौने 8 बजे फिर उठ गई बच्चों को स्कूल भेजना था इसलिए। तो पहले इसमें मटर आलू डाल देती क्योंकि भुन गया है, और टमाटर भी डाल देती कट करके। ठीक है। तो बस अभी बर्तन साफ हो गए हैं, सब्जी बन रही है और आटा गूंथ कर रख दिया है। तो बस अभी बैठते हैं। और ये गए हैं मार्केट, कुकर का जो खराब था ना वो सही करवा लिया था एक बार, जो बाइसर वगैरह क्या है वो पहले निकल गया था, आप लोगों को दिखाया था। लेकिन उस दिन मैंने दाल पालक बनाई, उसके बाद भी वो खराब हो गया दोबारा से। तो अब दोबारा से लेकर गए हैं और कल एक और कांड हो गया, दिखाती हूँ। आपको खाली खाली लग रहा है? तो हमारी जो बर्तनों की अलमारी थी ना, ये रखी है, तो मैंने अब इसको इधर रख दिया है। कल रात में ना मतलब इतना अल्लाह का रहमो करम हुआ कि मैं बस दूध गर्म करने के लिए आई थी, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में भगोनियाँ वगैरह ऊपर की साइड रखती थी। तो मैं भगोनी उठाई है, तो एक भगोनी के अंदर मैं दूसरी भगोनी रखती हूँ। तो मैंने उतारी भगोनी और उसमें से स्टील वाली मैंने निकाल ली जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ, और एल्युमिनियम वाली मैंने उसके ऊपर रख दी। और यहाँ आकर सिर्फ मैंने डोलची का ढक्कन खोला और ये अलमारी पूरी नीचे इनाया रोने लगी कि मतलब ये क्या हो गया। और मैं तो डर के बस सुन्न होकर खड़ी रह गई कि ये क्या हुआ। मतलब एकदम से पता नहीं क्या हुआ, चारों की चारों कीले निकल गई। 4 किलो पर ये लगा हुआ था और चारों कीले गायब नीचे, गायब नहीं, चारों कीले नीचे। और ये पूरा नीचे बर्तन पूरे फैल गए। और इसमें रखे थे कांच के गिलास और ये प्लेटें वगैरह डिनर सेट की, तो इसमें से 3-4 प्लेटें टूट गई। कटोरी तो खैर नहीं टूटी, लेकिन गिलास मेरे कांच के टूट गए। तो पूरे में इधर किचन में कांच ही कांच। तो रात में मतलब इतना हो गया।
बस ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करा कि क्योंकि मैं इधर आती हूँ ना तो इनाया भी पीछे पीछे आती है, आलिया भी आती है कि उस टाइम पर ना बच्चे वगैरह यहाँ नहीं थे। अगर बच्चे होते तो उनके कांच भी लग सकता था, ये भी लग सकती थी, बर्तन कुछ भी लग सकता था। तो ये बस रहा कि सिर्फ मैं थी और मैं इस कोने में थी इधर, यहाँ पर खड़े होकर मैं दूध छान रही थी क्योंकि पानी का बर्तन उधर है ना, तो मैं यहीं रखकर छान लेती हूँ, पानी उधर से ले लेती हूँ। तो ये था कि मैं इधर भी नहीं थी, उधर साइड थी, तो ये अच्छा रहा कि मैं एक साइड थी और कोई था नहीं घर का और दूसरे से, क्योंकि मैं बस यही है कि नुकसान हुआ तो हुआ लेकिन किसी के लगी नहीं, बस अल्लाह का ये शुक्र अदा करा कि बस अल्लाह पाक किसी की लगी नहीं है, ये अच्छी बात है। नुकसान तो ये देखो लगे रहते हैं घर गृहस्थी में, चाहे हम काम धंधा करें, कारोबार करें, चाहे घर गृहस्थी हो, तो नुकसान कुछ ना कुछ तो लगे ही रहते हैं। लेकिन बस ये कि मैंने कहा अब इसको टांगना नहीं है, मुझे ऐसे ही रख रहना, जब तक कि फर्नीचर नहीं लगता है तो ऐसे ही रख कर मैं काम चलाऊंगी। ये देखो अब मैंने इधर रख दिए इस तरीके से, ये इसमें फिट नहीं हो रही है, वरना इसमें फिट हो जाती है ना तो पूरी अलमारी से लगती, क्योंकि इसका जो है ना साइज बड़ा है और इसका छोटा है। तो रात को तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई मैं भी डर गई, ये भी कहने लगे कि ये कैसे निकल गई, कि पता नहीं निकल गई होगी, बर्तन वगैरह रखते में हिलती होगी, मतलब पता ही नहीं चला, बिल्कुल फिट थी, ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये निकलेगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगवाई थी, मैं देखो निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरे निशान बने हैं ना, अच्छे से मैंने ड्रिल मशीन से ये प्लास्टिक वाले ये लगवा कर अच्छे से लगवाई थी, ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की लगी हो, लेकिन फिर भी ये निकल के पूरी यहाँ पूरे बर्तन पूरे घर में। तो उसमें हमारा कुकर भी थोड़ा डैमेज हो गया, कुकर यहाँ रखा हुआ था ऊपर, तो कुकर जो है ना उसका जो हैंडल है ना वो टेढ़ा हो गया, तो वो भी सही करवाने गए और अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो मेरे 2 कांच के गिलास के सेट तो दोबारा से खोला। हाँ हेलो, क्या चीज? अरे अपने हिसाब से ले आओ, तो कोई से भी ले आओ तो तुम ले आओ, 2 सेट ले आओ बस। तो बस अभी सब्जी बन गई है, बंद कर दिया मैंने गैस, धनिया पत्ती डाल दी है और इनसे भी बात कर लिए, तो बता दिया है सामान जो जो मंगाना था। वैसे तो मुझसे ही बोल रहे थे कि चलो, लेकिन मुझे जब ऐसे जुकाम वगैरह कुछ हो रहा होता है ना तो मन नहीं करता है कहीं जाने का, तो मैंने कहा तुम ही चले जाओ, अभी कुकर सही करा लाओ। तो लेकिन आज क्या है, लाइट वाले भैया आ रहे हैं, तो वो क्या है ड्रिल मशीन लेकर आएंगे, तो हमें ये कुछ कुछ चीज़ें लगवानी है, जैसे कि हैंगर है, साबुनदानी वगैरह है, तो ये चीज़ें हमें लगवानी है, कहीं पर भी अभी लगी नहीं है। ऊपर वाली बात, नीचे वाली बाथरूम तो हमने पूरी रेडी करवा ली थी, लेकिन अभी ऊपर वाली बाथरूमों में कहीं पर भी नहीं लगी है, तो इस वजह से जो है ना वो चीज़ें लगवानी थी, टॉवेल हैंगर जो भी है। तो ये चीज़ें बस ये कह रहे थे कि तुम चलो अपनी पसंद से लेकर आ जाना, मैंने कि तुम ले आना। तो बस इन्हें वीडियो कॉल पे पूछ लिया था क्या क्या लेकर आना, मुझे सामने पर्दे भी लगाने हैं, तो उसके लिए भी जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके कॉर्नर पे लगते हैं जो, वो भी मंगाने थे, तो आज सारी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं। बस मिरर की और बोल दूँ मैं, नहीं तो वो आ जाएंगे। मुझे एक मिरर भी मंगा लूँ यहाँ लगाने के लिए, क्योंकि अंदर वाला तो हमें लाइट वाला मिरर लगवाना है, तो वो तो हमें ना यहाँ मिला ना हमें ग्वालियर मिला, अब हमें उसके लिए शायद तो आगरे जाना पड़े। तो देखते हैं, अभी खैर सर्दी चल रही है इसलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो देखते हैं जब आगरे चक्कर लगेगा तो हम वो वाला मिरर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या वही पहले वाले मिरर मिल रहे हैं लाइट वाले सिंपल वाले, अब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन चलने लगे हैं। तो मैं कह रही हूँ अब एक बार लगेगा तो अच्छा वाला ही लगवाएंगे, तो इस वजह से ना मैंने मना कर दिया। ग्वालियर में भी थे लेकिन इतने खास नहीं लगे मुझे, इस वजह से मैंने मना कर दिया। जो हम देखते हैं दिल्ली मुंबई की मार्केटों में देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग डिज़ाइन के रहते हैं, यहाँ बात करो ना तो चक्कर जरूर आते हैं तो है ना। और बस अभी नीचे वाले के लिए भी आप लोग कमेंट पूछ रहे थे कि नीचे वाला रेडी हुआ है कि नहीं हुआ, तो नीचे वाला रेडी हो गया है, सिर्फ उसकी सफाई रह गई। पुट्टी का काम जो चल रहा था वो हो गया है, पुट्टी का काम पूरा खत्म, अब बस उसकी सफाई रहेगी। लेकिन सफाई करने से पहले मैं सोच रही हूँ छत पे जो मुझे टेबल बनवानी है तो वो बनवा लूँ, फिर उसके बाद इकट्ठी एक साथ सफाई हो जाए, क्योंकि फिर रेत मिट्टी फिर फैलेगी इस वजह से। तो जिनसे हमने घर बनवाया उनसे बोला था कॉल करके आज, तो वो कहने लगी कि अभी 2 दिन का काम ज़्यादा है
तो परसों नरसों आएंगे, तो बस इसीलिए हम रुक गए हैं। तो ये काम हो जाए पहले ऊपर का, फिर एक साथ पूरी सफाई हो जाएगी। तो सफाई वाले भैया का भी, उनका भी कॉल आया था कि आ जाऊँ मैं, क्योंकि इनने बोल दिया था कि पुट्टी का काम हो जाए तो फिर सफाई करने आ जाना। तो उनको रोक दिया है कि अभी ये वाला काम हो जाए फिर कराएंगे। तो बस एक साथ पूरी सफाई हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नीचे का। तो अब बस हमारा जो रेत मिट्टी का काम है ना, वो अब जाके ख़त्म हुआ, मतलब पूरा 1 साल हो जाएगा। अभी तक हमारे दरवाजे पे एक साइड ईंट रखी है, एक साइड रेत रखी है। तो बस ये चीज़ें अब हट जाएंगी। तो मैं सोच रही पूरा दरवाज़ा वगैरह पूरा क्लीन करा लूँगी, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो बस अभी ये लेकर आ रहे होंगे, और बच्चों का भी आने का टाइम हो गया, तो बच्चों को भी ये शायद उधर से ही लेते हुए आएंगे, क्योंकि 2 बजने वाले हो गए। और बस अभी मैं थोड़ा सा और कुछ देख लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी हो गया है टाइम नाइट का, और अभी बस मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, वो मैंने शूट की है। और अब मुझे शाम इस टाइम पर फ्री हुई, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाना और काम करना, फिर उनको ट्यूशन में जाना, दूध लाना, फिर बाकी के काम करना, बर्तन वगैरह फिर से हो गए थे। तो सारे काम निपटाते मुझे 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 ऐसे ही टाइम हो गया था। फिर थोड़ा सा मैं बेबी हूँ, फिर उसके बाद मुझे वीडियो शूट करनी थी, उसी में लगी हुई थी। वो वीडियो शूट हो गई है, तो अब मैं सोचा कि मैं अपना ब्लॉग भी एड कर देती हूँ। और जो ये शॉपिंग करके लाए हैं वो भी मुझे दिखा रही थी। तो ये देखो, और आज लाइट वाले भैया आने वाले थे, वो भी नहीं आए, मतलब जिनके लिए सामान खरीदने गए अर्जेंट में, तो वो भी नहीं आए। चलो सामान आ गया है, वो कल आ जाएंगे शायद, तो ये सारी चीजें कल लग जाएंगी। तो ये लेकर आए हैं, एक ये है जो कि बाथरूम में लगता है ना हैंगर, इसमें हम कपड़े वगैरह टॉवल वगैरह टांग सकते हैं, कपड़ों के उसके हिसाब से। तो ये वाला, ये मैंने छोटे साइज का मंगाया, क्योंकि वो वाली बाथरूम ज़्यादा यूज होती नहीं है, तो ये वाला मैंने मंगाया। काफ़ी है कपड़े डालने के लिए, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने स्टील की ही मंगाई है, क्योंकि ये सही रहते हैं। नीचे वाले बाथरूम में भी हमने स्टील वाले ही लगाए हैं सारे, ठीक है। एक ये है, और एक ये है। पहले मैं पूरा निकाल लूँ बोलती। हाँ, तो ये वाला मैंने बाहर वाले वॉश बेसिन के लिए मंगाया है। वहाँ साबुन वगैरह, ब्रश वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, सेम मतलब फेस वॉश, ब्रश, साबुन सब रखते हैं उस साइड। तो ये उसके लिए मंगाया ये स्टील का, ठीक है। और एक ये बच्चे वाले ही बाथरूम के लिए ये वाला मंगाया है फाइबर का। तो एक ये बहुत सारे लगे थे वहां पे, तो ये कहने लगे एक में इसलिए का लेकर आ रहा हूँ। मतलब मैं ये सोच रही कि ये टूट ना जाए, लेकिन भैया बोल रहे थे काफी चल रहे हैं, ये वाले ही ले जा रहे हैं, स्टील वाले कम ले जा रहे हैं, ये वाले ज्यादा ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये बाथरूम में लगा कर देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है ना फेस वॉश वगैरह रख सकते हैं, इधर साबुन वगैरह रख सकते हैं। तो एक ये, ठीक है। और एक ये लेकर आया है हैंड वॉश वाला, लेकिन इसमें का ना एक हमने ऑनलाइन भी कर दिया है ऑर्डर, तो मैं बोल रही हूँ वही सही लग रहा है। ये थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं इसको। मैं वैसे चेन वापस करने की बोल रही हूँ, लेकिन देखते हैं, ठीक है। और ये पर्दे लगाने के लिए जो पाइप में लगता है ना, ये लेकर आए। तो ये वाला डिजाइन मैंने पसंद किया था, रोज गोल्ड है ये, और इस तरीके का फूल वाला। तो ये लेकर आए हैं। और क्या है, हाँ, ये टॉवेल हैंगर लेकर आए हैं वॉश बेसिन के पास के लिए। एक इधर वाले में लग जाएगा, एक बाहर वाले में लग जाएगा। तो ये 2 लेकर आए हैं। हाँ ये तो बस ये सामान लेकर आए हैं, और एक हीटर भी लेकर आए हैं। देखो साइड चल रहा है, इनके काम खत्म नहीं होते हैं। चलो जाओ उधर। तो एक वो हीटर भी लेकर आए, क्योंकि ये हॉल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है उस साइड। तब हम जाके यहाँ बैठकर टीवी देख पाते हैं, वरना अंदर ही रहते हैं रूम में, क्योंकि रूम तो एक हीटर से जो है ना ठंडा गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ दोनों चाहिए। तो एक ये भी लेकर आए। तो बस आज यही शॉपिंग करके लाए थे। और मिरर मुझे मंगाना है, तो फिर भैया नहीं आए, तो फिर मैंने नहीं मंगाया मिरर। मैंने कहा अब कल लेकर आ जाना।
तो ये थी आज की शॉपिंग, और इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती है आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।